हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो शेक्सपियर इज़ गोइंग ऑन, मतलब जो आपका टॉपिक है शेक्सपियर वो इस टाइम चल रहा है। तो आज हम बात करेंगे शेक्सपियर के कुछ थोड़े से वर्क्स के बारे में, जो इनके वर्क्स रह गए थे अभी, उसके बारे में आज बात कर लेते हैं, ठीक है। एंड यस, तो इनकी पोइट्रीज़ मैंने आपको नहीं बताई थी। कॉमेडी के बारे में बता दिया था, इनके हिस्ट्री प्लेस बता दिए थे, ठीक है। एंड जो ट्रेजेडी हैं इनकी, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि कौन कौन सी ट्रेजेडीज़ हैं, कौन से इनके हिस्ट्री प्लेस हैं एंड कौन से इनके कॉमेडीज़ हैं, ओके। तो आज हम बात करेंगे, ठीक है, आज हम बात करेंगे इनकी पोइट्री के बारे में एंड इनकी सनेट्स के बारे में भी जानेंगे कि इन्होंने कितने सनेट्स लिखे हैं, किसको कितने डेडिकेट किए हैं। वैसे मैंने इसके बारे में एक वीडियो में बताया था, लेकिन जब से शेक्सपियर स्टार्ट किया है, ठीक है, जब से शेक्सपियर स्टार्ट किया है तो उसके बाद से अभी तक मैंने आपको इस टॉपिक में अभी तक इनके सनेट्स के बारे में मैंने आपको अभी तक नहीं बताया है, ओके। तो देख लेते हैं इनकी पोइट्रीज़ के बारे में। यस, एंड हिस्ट्री प्लेस का जो मैंने आपको बताया था कि मैं ट्रिक आपको बताऊंगी, तो बिल्कुल बताऊंगी मैं कि हिस्ट्री प्लेस को लर्न करने की ट्रिक क्या है। बहुत इजी है, लेकिन पहले इनके जितने भी वर्क्स थे, मैंने कहा था जितने भी वर्क्स हैं वो पहले इनके हो जाएंगे, उसके बाद हम इसको देखेंगे कि इसकी ट्रिक क्या है, ठीक है। हिस्ट्री प्लेस को लर्न करने की ट्रिक क्या है, ओके। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको नोट भी कर सकते हैं। इनकी फर्स्ट जो पोइट्री है वो है वीनस एंड एडोनिस, ठीक है। वीनस एंड एडोनिस के बारे में अगर हम बात करें तो ये 6 लाइन स्टैंजा में लिखा गया है, ठीक है। 6 लाइन स्टैंजा में इसको लिखा गया है, वीनस एंड एडोनिस को याद रखना है। 6 लाइन स्टैंजा में लिखा गया है, ठीक है। जो आपका है, जो इनकी देखिए 2 नैरेटिव पोएम है और ये जो है वो 2 नैरेटिव पोएम मानी जाती हैं, वीनस एंड एडोनिस एंड रेप ऑफ ल्यूक्रीज, ठीक है। और बिल्कुल एकदम करेक्ट डेट है, 1593 वीनस एंड एडोनिस की है, 1594 रेप ऑफ ल्यूक्रीज की है, ठीक है। इसमें ल्यूक्रीज एक गर्ल होती है जिसके वर्चू के साथ में खिलवाड़ किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो पता होगा, ओके। तो ये दोनों इनकी नैरेटिव पोएम्स हैं, ठीक है। वैसे सारी ही पोइट्री हैं, बट ये जो 2 हैं वो नैरेटिव पोएम्स में आती हैं, ठीक है। एंड रेप ऑफ ल्यूक्रीज की अगर हम बात करें, रेप ऑफ ल्यूक्रीज की बात करें तो ये 7 लाइन स्टैंजा फॉर्म में इसको लिखा गया है, 7 लाइन स्टैंजा में लिखा गया है। रेप ऑफ ल्यूक्रीज 7 लाइन स्टैंजा में लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है 1599 में पब्लिश हुआ था, सनेट्स टू सन्ड्री नोट्स ऑफ म्यूजिक, सनेट्स टू सन्ड्री नोट्स ऑफ म्यूजिक, 1599। द पैशनेट पिलग्रिम, द पैशनेट पिलग्रिम्स में अगर हम बात करें तो 20 स्टोरीज हम कह सकते हैं, 20 स्टोरीज हैं इसमें, 20 स्टोरी की एंथोलॉजी है ये, 20 स्टोरी की एंथोलॉजी है, ठीक है। जो पैशनेट पिलग्रिम्स है, पिलग्रिम, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको ज़रूर से नोट करें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1601 में द फोनिक्स एंड टर्टल पब्लिश हुआ, अ लवर्स कंप्लेंट 1609 में जो इनका सनेट्स है वो पब्लिश भी हुए थे। यस, एंड फनरल एनर्जी बाय WS, तो ये 1612 में आपको याद रखना है पब्लिश हुआ था। तो ये इनकी पोइट्रीज हैं। आगे की बात कर लेते हैं इनके सनेट्स के बारे में। शेक्सपियर सनेट्स, शेक्सपियर की जो सनेट्स हैं इज द टाइटल ऑफ अ कलेक्शन ऑफ 154 सनेट्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है आपके एग्जाम में कि हाउ मैनी सनेट्स रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, तो 154 सनेट्स को लिखा इन्होंने, जो कि पब्लिश हुए थे 1609 में। और मैंने आपको बताया था कि थॉमस थॉर्प ने इसको पब्लिश किया था, ठीक है। थॉमस थॉर्प के द्वारा पब्लिश हुए थे इनके सारे सनेट्स। द फर्स्ट 126 सनेट्स, जो फर्स्ट इनके 126 सनेट्स हैं वो डेडिकेट हैं WH को, ठीक है। WH हु हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, जिनको हम आइडेंटिफाइड कर सकते हैं एज
विलियम हर्बर्ट जिनको हम कहते हैं अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक, एंड इनको भी WH ही कहते हैं, हेनरी रेडॉसले। ठीक है, इनमें इसमें H पहले आता है, W बाद में आता है। ठीक है, हेनरी रेडॉसले। तो हेनरी रेडॉसले जो थे वो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन थे, एंड अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक जो थे वो विलियम हर्बर्ट थे। ठीक है, यस। ठीक है, तो द रेस्ट 127 से 154, जो 127 से 154 जो सनेट्स हैं, ठीक है, 127 से 154 वो एड्रेस हैं डार्क लेडी को, हु हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज मैरी फिटन। ठीक है, फाइनल 2 सनेट्स आर एलिगोरिकल, और जो फाइनल 2 इनके सनेट्स हैं, देखिए 1 से लेकर के 126 WH को डेडिकेट हैं। ठीक है, यानी कि विलियम हर्बर्ट अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक को, हेनरी रेडॉसले अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को। 127 से 154 यहाँ पे नहीं होना चाहिए, 152 ही होना चाहिए, क्योंकि अब पूरा 127 टू 154 मान लेते हैं, क्योंकि इन्होंने जो 2 सनेट्स डेडिकेट किए हैं ना, जो एलिगोरिकल लिखा है, वो इन्होंने लव गॉड क्यूपिड को डेडिकेट किए हैं। ठीक है, बट यहाँ पे दिया है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, 152 यहाँ पर होना चाहिए था वैसे कायदे में। ठीक है, 52। तो वो डार्क लेडी को है, डार्क लेडी जिसका नेम था मैरी फिटन, नेम आपको पता होना चाहिए, एंड ये एक एलिजाबेथन इटालियन डांसर थी एलिजाबेथन एज में। ओके, एंड द फाइनल 2 सनेट्स आर एलिगोरिकल, फाइनल 2 सनेट्स जो हैं वो एलिगोरिकल हैं, देख सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ ग्रीक एपिग्राम रेफरिंग टू द लिटिल लव गॉड क्यूपिड, जो कि लिटिल लव गॉड क्यूपिड को डेडिकेट है। हिज सनेट इज डिवाइडेड इन 3 क्वार्टर्स एंड 1 कपलेट, तो इनके सनेट्स में 3 क्वार्टर्स हैं एंड 1 कपलेट है। ठीक है, 3 क्वार्टर्स एंड 1 कपलेट है। ठीक है, और इनकी राइमिंग स्कीम बताइएगा मुझे, ABAB CD CD EFEF GG। ठीक है, ABAB लिखिए, तो लिखने से आपको याद होगा, ABAB CD CD EFEF GG। तो ये जो यहाँ पे स्मॉल g होना चाहिए, तो यहाँ पर ये 3 क्वार्टर्स हैं और ये 1 कपलेट है, इस तरीके से आपको समझना है। ओनली 3 ऑफ शेक्सपियर्स 154 सनेट्स, 154 सनेट्स में से जो 3 सनेट्स हैं शेक्सपियर के, ठीक है, जो 154 में से 3 सनेट्स हैं, ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं नॉट कन्फर्म टू दिस स्ट्रक्चर, मतलब वो इस स्ट्रक्चर से कन्फर्म नहीं करते हैं, जैसे कि 3 क्वार्टर्स हैं और 1 कपलेट है, तो जो 3 सनेट्स हैं 154 में, वो इस पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं, वो अलग पैटर्न को फॉलो करते हैं। जैसे कि 3 कौन कौन से हैं, सनेट नंबर जो 99 है उसमें भी ऐसा नहीं है कि 3 क्वार्टर्स 1 कपलेट हैं, उसमें 15 लाइन्स हैं, मतलब किसी में लाइन्स को लेकर के, क्योंकि सनेट में 14 लाइन्स होती हैं, अब इसमें 15 लाइन्स हैं। ठीक है, एंड जो 126 है, ठीक है, तो 99 में 15 लाइन्स हैं। ठीक है, 99 में 15 लाइन्स हैं। इसके अलावा जो 126 नंबर का जो सनेट है उसमें 12 लाइन्स हैं, लिखा है ना 12 लाइन्स, उसमें 12 लाइन्स हैं। ठीक है, और जो 154 नंबर का सनेट है, ठीक है, ये तीनों ये पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं, जो सनेट का पैटर्न होता है उसको फॉलो नहीं करते हैं। और जो आपका 144 नंबर का जो सनेट है वो आइम्बिक टेट्रामीटर को फॉलो करता है, और हमेशा सनेट किस में होता है, जो सनेट किस में होता है, सनेट होता है हमेशा आइम्बिक पेंटामीटर में होता है, सनेट होता है हमेशा आइम्बिक पेंटामीटर में। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि ये इन्होंने आइम्बिक टेट्रामीटर में है, ये 145 वाला जो सनेट है वो आइम्बिक टेट्रामीटर में है, वो फॉलो नहीं करता है, जो सनेट जिसको फॉलो करता है
जैसे एक सनेट फॉलो करता है 3 क्वार्टर्स 1 कपलेट शेक्सपियर का जो राइमिंग स्कीम है, और जो लाइंस होती हैं वो 14 होती हैं, और हमेशा आइम्बिक पेंटामीटर में होता है सनेट। लेकिन इनका ये 3 जो सनेट है, सारे नहीं, सिर्फ 3 बताए गए, याद रखिएगा, ठीक है। लिखा है ओनली 3, तो ओनली 3 जो है वो पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये था आज का इन्फॉर्मेशन शेक्सपियर के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, कुछ अदर इन्फॉर्मेशन के साथ में। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बिल्कुल मैं हिस्ट्री प्लेस की ट्रिक आपको बताना रह गया, वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट, ठीक है। बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा एंड कमेंट्स करिएगा, ठीक है, कमेंट्स करिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।